नमस्कार दोस्तों, आपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुना होगा कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो घबराए नहीं, इरादा नहीं बदलें, हार नहीं मानें, बल्कि कुछ देर के लिए शांत हो जाएं और फिर वो काम ठंडे दिमाग से करें तो ज़रूर हो जाता है। एक बार की बात है, एक कार सर्विस सेंटर का मालिक पूरे दिन का काम खत्म करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने हाथ की घड़ी ऑफिस में कहीं खोलकर रख दी थी, लेकिन जाते समय वो उसे मिल नहीं रही थी। वो परेशान हो गया, दोबारा खोजने लगा, लेकिन घड़ी फिर भी नहीं मिली। आखिर में थक हार कर उसने गैराज के सभी स्टाफ को बुलाया और कहा कि देखो, मैंने अपनी घड़ी खोलकर यहीं कहीं रखी थी, लेकिन अब मिल नहीं रही। तुम लोग मिलकर उसे ढूंढो, शायद कहीं मिल जाए। कुछ देर ढूंढने के बाद भी किसी को वो घड़ी नहीं मिली। अब मालिक थक कर अपनी सीट पर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर घड़ी कहाँ गई। तभी स्टाफ का एक आदमी आया और बोला, सर, मैं एक बार ढूंढ कर देखूं? मालिक बोला, ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। वो ऑफिस में थोड़ी देर शांत होकर खड़ा रहा, फिर कुछ कदम चलकर गया और घड़ी लाकर मालिक को दे दी। घड़ी देखते मालिक के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। उसने जेब से एक 500 रुपये का नोट निकाला और बोला, ये पैसे तुम इनाम समझकर रख लो, लेकिन ये बताओ, जो काम हमने इतनी देर में नहीं किया, कई लोगों के एक साथ जुटने के बाद भी नहीं हो सका, तुमने कैसे कर दिया? तो बोला, सर, मैंने सोचा कि ये घड़ी होगी तो यहीं कहीं आसपास, लेकिन उसे अंदाजे से कैसे ढूंढें, क्योंकि घड़ी तो बहुत छोटी होती है। फिर मैं एकदम शांत होकर कुछ देर खड़ा रहा और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनने लगा। मुझे वो टिक टिक की आवाज़ जिधर से आई, मैं उधर ही चला गया और घड़ी अपने आप मिल गई। मालिक ने अपने सभी स्टाफ को बुलाया और कहा कि देखो, जो काम तुम लोग मिलकर भी नहीं कर पाए, उसे इसने शांत रहकर करके दिखा दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक घड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के जीवन से जुड़ी कहानी है कि अगर जीवन में कोई काम मुश्किल लगने लगे तो घबराएं नहीं, थक कर हार नहीं माने, बल्कि शांत होकर उस काम को दोबारा शुरू करें तो अवश्य ही हो जाएगा। कहते हैं ना, चिंता की बजाय चिंतन करना जरूरी है। नमस्कार।